नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। देखिए, बीपीएससी टीआरई 3.0 के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम अभी भी हो रहा है और 11-12 वालों की डीवी अभी बची है। और इधर आप लोग लगातार हमसे पूछ रहे हैं कि सर कब तक हमें ट्रेनिंग पर भेजा जाएगा, हमारी ज्वाइनिंग कब होगी और कितने दिन की ट्रेनिंग हमें करवाई जाएगी। अगर हम डाउटफुल में हैं तो क्या हमारी ट्रेनिंग सबके साथ में होगी या हमको रोका जाएगा। डाउटफुल वालों का इसके साथ ही कब जो है यहाँ पे रीओपन होगा, मतलब फिर से अपनी डीबी करवा सकेंगे। इस तरह के तमाम प्रश्न आप लोग लगातार पूछ रहे हैं, तो इन्हीं का जो भी मेरे पास जवाब है उसको मैं आपको बताना चाहता हूँ। मेरे पास जो कुछ भी जानकारी है, एक तरीके से समझिए ऑथेंटिक ही जानकारी है, इसीलिए मैंने वेट किया कि अभी जो है आपको डीबी का जो भी जानकारी होगा उसको मैंने बताया था। अब मैं आपको ज्वाइनिंग की भी जानकारी बता रहा हूँ, ट्रेनिंग की जानकारी जो बताऊंगा, तो ट्रेनिंग की जानकारी लगभग लगभग आप देखेंगे कि उसी के आसपास आपकी ट्रेनिंग शुरू होगी। अब अगर हम बात करें कि आपके ट्रेनिंग की, तो ट्रेनिंग में जो डाउटफुल वाले बच्चे हैं, तो सबसे पहले इनकी जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को पुनः करवाया जाएगा। और उसके बाद जब इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा उसके बाद ही जो है सभी को एक साथ ट्रेनिंग पर भेजे जाने का जो भी प्लान हो रहा है शिक्षा विभाग का, वो हो रहा है। लेकिन इनका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब से पुनः करवाया जाएगा, जिनका भी कुछ अगर गलती है तो देखिए 5 तारीख तक तो अभी डीबी होगा। जो भी फ्रेश कैंडिडेट है उनका 11-12 वालों का भी होने जा रहा है, तो 5 तक उनका हो जाएगा। और पुनः जो है 4-5 दिन के अंतराल के बाद आप देखेंगे तो 10 से 15 के बीच में पुनः पोर्टल ओपन होगा एक बार। और पोर्टल ओपन होने के जस्ट बाद जो है यहाँ पे अपना जो भी डॉक्यूमेंट रहेगा उसे री अपलोड करने का मौका मिलेगा। जिनका री अपलोडिंग में गलती हुई है वो आप समझिए कि अगर आप जेन्युइन है तो दिक्कत नहीं होगी। अगर जिनका भी आधार से संबंधित थोड़ी सी समस्या हो रही है कि मान लीजिए उन्होंने डोमिसाइल का प्रयोग किया है, अपने किसी भी लाभ लिया है अगर आरक्षण का, तो फिर वहां पे दिक्कत होगी आपको। उस डाउटफुल को विभागीय स्तर पे जांच के द्वारा ही आपको आगे बढ़ाया जाएगा, उस कंडीशन में आपकी जांच होगी। और इतना आप लोग समझिएगा मान लीजिए किसी ने अगर ग्रेजुएशन की जगह पीजी की अपलोड कर दी है, पीजी की जगह ग्रेजुएशन की, तो वो नॉमिनल सी गलती है, उसमें कुछ भी होने वाला नहीं है। लेकिन अगर आपने अपने निवास आवास के साथ कोई छेड़छाड़ की होगी कि हमको जो है बिहार राज्य का थोड़ा सा लाभ मिल जाए, यहाँ का निवासी मैं हो जाऊँ साल भर के भीतर, 1.5 साल के भीतर, इस तरीके से अगर आपने किया होगा तो फिर आपको यहाँ पे दिक्कत होगी। और मैं जब कह रहा हूँ कि दिक्कत होगी तो समझिए कि दिक्कत आपको होगी। और इसके लिए आप जो है पहले से तैयार रहिएगा, अगर इस तरीके से कोई छेड़छाड़ आप लोग किए होंगे तब। और अगर आपने वहाँ पे उपयुक्त जो भी आपका यहाँ पे इस्तेमाल किए हैं, आप अगर जेन्युइन हैं, आप रियल हैं, तो बिल्कुल हिचकिचाए अपनी बात रखिएगा वहाँ पे कि किस कारणवश जो है मेरा वहाँ पे था रहना, और मतलब पढ़ाई के उद्देश्य से क्या कुछ था, और मेरा साथ ही साथ निवास अगर आपका हो सकेगा तो आप वहाँ पे ज़रूर प्रेजेंट करिएगा, तो आप हो सकता है कि आपको दिक्कत ना हो। अब साथ में ये है कि डाउटफुल वाले जितने भी हैं उनके साथ में ही सबकी ट्रेनिंग जो है इनका पूरा हो जाएगा, तभी ट्रेनिंग सबको एक साथ में भेजा जाएगा। और जो मेरा अनुमान है, और मेरा अनुमान जो है आप समझिए कि 90% के आसपास सही होता है। तो मेरा अनुमान ये है कि अभी जो है आपका पूरा फरवरी, आप ध्यान से समझिएगा कि फरवरी के बाद ही कोई आपको जो है यहाँ पे जाने के लिए आपकी जो आवासीय ट्रेनिंग होगी वहाँ पे आपको बुलाया जाएगा। तो अभी फरवरी, ये मान के चलिए कि इस फरवरी में अभी जो शुरू हो गई है, तो यहाँ पे अभी आपका यही डॉक्यूमेंट री वेरिफिकेशन वगैरह यही सब काम चलेगा। और उसके बाद अब ये मान के चलिएगा कि 4-5 मार्च के बाद या होली के आसपास, मतलब मान के चलिए जो मोटी मोटा है कि होली के एक आध हफ्ते पहले या एक आध हफ्ते बाद तक ही आपका मतलब यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूर्ण करने के बाद आपको ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाएगा। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि ट्रेनिंग किस प्रकार होगी। देखिए 14 दिन की ये एक आवासीय ट्रेनिंग होती है जिसमें आपको रहना और खाना फ्री होता है। और जो भी छोटे शिशु के साथ महिलाएं हमारी हैं उनको जो है एक कोई महिला जो है रखने की अनुमति होती है, जो कि उनके मतलब कि देख रेख के लिए वहाँ पे होती हैं। 14 दिन की ट्रेनिंग में आपको सुबह जो है 5-5:30 बजे उठाकर उसके बाद पीटी वगैरह, उसके बाद आपकी क्लासें कुछ ली जाएंगी। आपको कुछ टेक्निक जो है वहाँ पे बताई जाएगी पढ़ाई से संबंधित। जो भी यहाँ पे आपका मेथड होगा कि किस प्रकार आप बच्चों को ट्रीट करिए, कैसे उनको पढ़ाइए, बेसिक मतलब समझिए जो आपने डीएलएड में छोड़ के पैसा देकर आगे बढ़ा था वही फिर से यहाँ पे आपको पढ़ाया जाएगा। तो बस पूरा डीएलएड वाला कोर्स ही है, आप ये समझ लीजिए। और कुछ वहाँ पे जो है जो टीचिंग मेथड वगैरह होते हैं वो आपको बताए जाएंगे। और उसके बाद फिर जो है आपको वहाँ पे रहने खाने की पूरी व्यवस्था होगी, तो चाहे डाइट में होगा या जहाँ भी वो उपयुक्त समझेंगे वहाँ पे होगा।
दूसरी बात यहाँ पे ये चल रही थी कुछ दिन की, हो सकता है कि पहले स्कूल से आपको अलॉट कर दिया जाए, उसके बाद फिर आपको जो है ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाए। तो इस पे भी मान के चलिएगा कि 80 to 20% का यहाँ पे है, मतलब कि हो सकता है कि ऐसा भी वो वहाँ पे कर सकते हैं। ये उसी कंडीशन में होगा जब आपको मान लीजिए फरवरी में बुलाएंगे तब। नहीं तो अगर फरवरी में ये मार्च जहां लगा उसके बाद समझिए कि आपकी पहले ट्रेनिंग ही होगी, उसके बाद फिर आपको जो है किसी जो है विद्यालय में वहां पे आपको टैग करके भेज दिया जाएगा। अच्छा, अब आप लोग पूछते हैं कि सर हमको विद्यालय कब पता चलेगा, हमारा जो मूल विद्यालय होगा। देखिए मूल विद्यालय मैक्सिमम जब आप ट्रेनिंग करते हैं उस दौरान भी पता चल सकता है, उसके चांसेस कम है। लेकिन उसके जस्ट बाद आपकी एक सप्ताह की जो है ट्रेनिंग बीआरसी के माध्यम से किसी स्कूल में टैगिंग के द्वारा की जाती है। तो जब वो आप उस विद्यालय में अपना जो है अध्ययन अध्यापन का काम कर रहे होंगे, तब उसके दरमियान ही आपको वहाँ पे बताया जाएगा कि ये विद्यालय आपको मिला है। और विद्यालय मिलने के बाद फिर जो है वहाँ पे आपका ये सब प्रोसेस होगा। और नियुक्ति पत्र वितरण, चूंकि गवर्नमेंट इसको एक मतलब समारोह के तरीके से करती है, तो उसका जो है सामूहिक रूप से सभी को दिया जाता है। अब उसका हो सकता है सबसे पहले गांधी मैदान में माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा कुछ लोगों को प्राप्त हो, उसके बाद फिर सभी लोगों को उसी दिन जो है नियुक्ति पत्र का वितरण भी कर दिया जाएगा। तो मोटी मोटा अगर आप मान के चलिए तो ये फरवरी कुछ नहीं होने वाला है, और जब होगा मार्च में होगा। कोई अगर आपको बता रहा है तो समझिए बरगला रहा है, और इस तरीके की कोई बात अभी जो है यहाँ पे चल नहीं रही है ट्रेनिंग से संबंधित। और जो कुछ वहाँ पे पहले से हैं पोस्ट, जो भी टीचर वगैरह, उनसे भी बात होती है तो वो बताते हैं कि चूंकि जैसे कि एक साल के भीतर बिहार में जो है आपको 5 दिन की जो आवासीय ट्रेनिंग है वो लेना कंपलसरी रहता है बीच बीच में। तो उसके लिए जो है अभी बहुत सारे टीचरों का नहीं हुआ है वही, तो इसकी वजह से भी वहाँ पे आपको दिक्कत हो रही है। जो कि अभी चूंकि खाली नहीं है स्लॉट वगैरह, तो जो भी डाइट वगैरह है, तो टीआरई 3 वालों का भी नंबर नहीं लग रहा है। तो ये सब चीज़ें रहीं। डाउटफुल वालों को साथ में जो है लेकर होगा सब कुछ। और अगर आप फ्रेश हैं तो कोई दिक्कत नहीं, अगर डाउटफुल में रखा गया है तो फिर आपको दिक्कत होगी। डॉक्यूमेंट रीचेक आपका होगा। डॉक्यूमेंट अभी आपको बहुत चेक होगा, जैसा कि मैं आज ही देख रहा था। तो 3 लोगों को वहाँ पे 4 लोगों को निकाला गया है। सबसे पहली बात, अगर आपका सीटेट में 90 नंबर से कम है, आप अदर स्टेट से हैं, तो बिल्कुल मत जाइए, चाहे आप महिला हो चाहे पुरुष हो। उसके बाद अगर आपका सब्जेक्ट नहीं मैच हो रहा है, जैसे आपने ग्रेजुएशन ऐसा किया है कि आपका एसएसटी हो रहा है लेकिन आपने मैथ साइंस दे दिया है, आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मैथ साइंस का बन रहा है, आपने एसएसटी दे दिया है। 9-10 में ऐसे तो बहुत लागू लोग आए हैं, 6 to 8 में बहुत लोग आए हैं, तो आपको तुरंत रोक दिया जाएगा और आपको तुरंत बाहर किया जा रहा है। उसके बाद साथ ही आपके साथ जो है यहाँ पे रिकवरी भी की जाएगी, जो भी वेतन आपको दिया जाएगा। तो अगर अभी अभी आप ये हैं तो ये मत समझिए कि आज आपकी डीबी हो गई है तो आप बच जाएंगे। अगर आप किसी भी प्रकार की कोई भी गलती किए होंगे तो 2 साल के भीतर जो है आपको वहाँ पे जरूर पकड़ लेंगे और आपको बाहर का रास्ता दिखाएंगे। क्योंकि आपको भी पता है कि परीक्षा जो अवधि है वो बिहार में 2 साल की है, और 2 साल के बाद ही आपको जो है जो भी नियुक्ति पत्र होगा वो अस्थायी रूप से मिलेगा। अभी आप देखेंगे तो आपका जो नियुक्ति पत्र मिलेगा गांधी मैदान में, उसमें प्रोविजनल लिखा रहेगा। प्रोविजनल ये जो है नियुक्ति पत्र आपका है, अस्थायी नियुक्ति पत्र आपको अभी जो है प्रदान किया जा रहा है, और आप जाइए जो है अपने विद्यालय में अपना योगदान करिए। तो ये सारी प्रक्रिया है जो कि आप लोगों को मैंने बताया। अगर आपको किसी भी चीज़ अन्य चीज़ की जानकारी चाहिए तो आप हमारे चैनल के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं, कमेंट करिएगा। इंस्टाग्राम पे मैसेज भी कर सकते हैं, आप डायरेक्ट मैसेज कर दीजिए आप। साथ ही साथ अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, आपको बहुत आगे मदद मिलती रहेगी। टीआरई 4 के हैं तो आप लोग ज़रूर जो है अपना प्यार दिखाइएगा और वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर करिएगा। और इसके साथ ही अगर कोई सुझाव होगा तो आप सुझाव भी दीजिएगा, कोई क्वेश्चन होगा क्वेश्चन पूछिएगा। मैं वीडियो के माध्यम से आप सभी लोगों को जो है वो जितनी भी क्वेरीज होंगी एक साथ जो है आप यहाँ बताने का प्रयास करूँगा। तो बस इसी के साथ जो है आप सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं हैं, जो भी अभी अपना डीबी करवाने जाएंगे, जो भी जो है अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने जा रहे हैं। ईश्वर करे जो है कि सभी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वेरीफाइड हो और सभी जो है फाउंड करेक्ट पाया जाए और डाउटफुल कोई ना हो। मैं ऐसा ही कामना करता हूँ, क्योंकि आप सभी लोग शिक्षक बनने जा रहे हैं। इतनी बड़ी तपस्या के बाद तो कहीं ना कहीं आप इस मुकाम पे पहुँचे हैं, और इस जो है बेरोजगारी के दौर में गवर्नमेंट जॉब का तो अपना अलग ही है। ये सब आप लोग भी समझ रहे होंगे, रील आज के माध्यम से लगातार भी देखते हैं। तो बस इतना ही था। बाकी आप लोग अगर नए हैं तो चैनल पे प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल,
और जो भी कुछ सुझाव होगा आप बड़े भाई छोटे भाई जिस रूप में देखते हो ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।